विलयं श्रुतभक्तिं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरले शब्दघनौघः प्रक्षालिते सकलभूतलकलङ्कः मुनिमृपासीत् तीर्था सरस्वती हरितोर्दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुर्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरं पूज्य रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री परम पूज्य समंतभद्र स्वामीजी देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटि शतं द्वादश्चैव कोटो लक्षाणि शीतिर्कानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्रसंख्य मेतच्युतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्थं गडहरदेवी गन्त्यम सम्मम प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा। इच्छाई भंते सुधभक्ति कौसुक को तस्सालोचुम अंगो बंग पहिने पाहुड़े परियम सुत पड़माम योग पुब्बगे चूलिया चैव सुत्तथैथु धम्म कहायम स्याणिचकालम अंची में पूज्य में वंदामि नमस्सामि। दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मुझ्झम। नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्य भक्तिम कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलदीपार्गेभ्यः सपर्मद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे। गुरु भक्ति संजमीणया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम में जम्मम मरणम न पावन्ति। ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनः साधु क्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधवः। गुर्वः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारितार्णो गंभीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छाई भंते आर्यभक्ति कौसुक को तस्सालोचुम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिताणम पंचभी आचारणम आयिरियाडम आयाराजसुतनाड़ वदेशयाणम उवच्छायाणम तीरण पणरयाणम सभ्यसाहुडम शनिचकालम अंचे में पूज्य में वंदामि नमस्सामि। दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज की जय।
कल आप लोग के सामने बताया सम्यक दर्शन क्या होता है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर कुछ बातें रखी कि सम्यक दर्शन जो प्राप्त करता है उसे क्या क्या करना पड़ता है, उसके विचारों में क्या क्या आना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हैं। तो क्या करना है सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों को? सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना है, 3 मूढ़ताओं का त्याग करना है, 8 अंगों से सहित होकर 8 मदों का त्याग करना है। ये लक्षण जिसके अंदर पाए जाएंगे वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी बातें इस चौथे नंबर की कारिका में आचार्य महाराज ने कही है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, 3 मूर्ताएं, 8 अंग, 8 मद, इन सब का विश्लेषण एक एक कारिका के माध्यम से अलग अलग आचार्य महाराज आपको समझाएंगे। आप समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम सच्चे देव किसे माने। तो आचार्य महाराज ने देव का लक्षण बताया। मैंने पहले कहा हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी दार्शनिक आचार्य हैं और ये बिना कसौटी पर कसने के बाद उस तत्व को स्वीकार करते हैं। एकदम से ये किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते, पहले जांच लेंगे, परख लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ यह ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा आप्त परीक्षा। क्या? हाँ, यानी भगवान की परीक्षा करेंगे हम पहले। हमारी परीक्षा में भगवान खरे उतरेंगे तो हम भगवान को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये सोना है, पीला देखने से हम इसे सोना थोड़ी मान लेंगे। इसकी कसौटी पर उसको अपना दम दिखाना पड़ेगा कि मैं सही हूँ। अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी उसे कि मैं सही हूँ, तब वह अपने मूल्य को प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर भी हम देव किसे माने? क्योंकि देव मानना बड़ा कठिन कार्य है, देव को पहचानना बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे देव हैं। हमारे यहाँ भी ये कह दिया गया है देवास चतुर्निकाया। देव कितने प्रकार के हैं? तो क्या उन 4 प्रकार के देवों को हम माने? नहीं, वो देव अलग है। फिर किसे देव माने? 4 प्रकार के देव होते हैं, ये तत्वार सुत वाले नहीं, हम जो बता रहे सुनो। एक होते हैं देव। कौन होते हैं? एक होते हैं अदेव, एक होते हैं कुदेव और एक होते हैं देवाधिदेव। अब देव कौन होते हैं? जो भी हमने सूत्र पढ़ा, देवास चतुर्निकाया। आगम में यह प्रसिद्ध है कि 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव की व्यवस्था आगे में बता दी, ये सब कोई जानते हैं। अब अदेव कौन होते हैं? पहाड़ को पूजना, वृक्षों को पूजना, नदियों को पूजना, आलों को पूजना, ये अदेव होते हैं। ये कोई देव नहीं है, बल्कि हमने मान्यता के आधार पर इन्हें देव मान लिया कि ये देव है क्या? एक इंद्रिय। कौन है ये? हाँ, अब अरिया बना दी। अरिया को क्या पूजे बताओ ना पहले। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते सो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे अच्छी तो उस पत्थर की क्या अच्छा है? चकिया अच्छी है कि अगर पीसेंगे तो पूरा संसार उससे भोजन कर लेगा। तो मान्यताओं की यहाँ कोई कमी नहीं है, ये भारतवर्ष है। यहाँ पर विभिन्न मान्यताओं के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर कोई को कोई भी देव बना सकता है। एक मूवी भी बनी थी अभी पीके करके, है ना,
हम लोग जब डूंगरगढ़ में थे तो आचार्य महाराज को ब्रह्मचारियों ने बताया कि आचार्य श्री एक मूवी बनी है जिस पर यही दर्शाया गया है कि कहीं भी कुछ आकृति बनाकर रख दो तो उसे लोग भगवान मानने लगते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है अभी हमें पता नहीं है। ठोक दो थोड़ा सा इसको। भगवान का स्वरूप क्या है? अज्ञानता है। हाँ, अज्ञानता है ना, इसलिए अभी हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें कोई सही समझाने वाला मिला नहीं। कोई आता है तो बोलता है इसको पूजो, कोई आता है बोलता है इसको पूजो। अब अज्ञानता के कारण व्यक्ति क्या सोचता है, चलो भैया इसको ही पूज लो, इसको ही पूज लो, सबको पूज लो। एक वैनयिक मिथ्यात्व होता है। कौन सा मिथ्यात्व होता है? वैनयिक। 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में एक वैनयिक मिथ्यात्व होता है। उस वैनयिक मिथ्यात्व को मानने वाला हर किसी की विनय करता है, इसलिए उसको वैनयिक मिथ्यात्व कहा है। क्या कहा है? हाँ, नहीं, हम हर किसी की विनय भी नहीं कर सकते। अब विनय नहीं करेंगे ये तो बात पक्की है, लेकिन हम विनय करें ये हमारे बस की बात नहीं है। हम किसी के ऊपर टीका कसी नहीं करेंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन हम विनय करें नहीं करेंगे हम विनय। क्यों? हमें अपने देव का स्वरूप ज्ञात है, इसलिए हम अगर विनय भी करेंगे तो किसका करेंगे? अपने देव का विनय करेंगे। लेकिन हम किसी का अविनय भी नहीं करेंगे कि हमने संकल्प लिया है। क्या लिया है? हाँ, लेकिन एक वैनयिक मिथ्यात्व क्या करता है? देवगुरु शास्त्र को भी मानता है, उसको पता है सच्ची परिभाषा क्या है, लेकिन वह अन्य की भी विनय करता है। तो वो वैनयिक मिथ्यात्व में ले लिया, इसीलिए उसे किस में ले लिया? मिथ्यात्व हो गया वो। क्यों? तुम सबकी विनय कर रहे हो, मिथ्यात्व है ये। सबका मालिक एक, हमें मालूम सबका मालिक एक आत्मा। कौन है सबका मालिक एक? आत्मा। तो आत्मा सो परमात्मा, तो वो आत्मा ही तो परमात्मा है, वही सबका मालिक एक है। लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष को सामने रख करके या किसी को एक निमित्त बना करके कहें कि सबका मालिक ये है, तो हम नहीं मानेंगे उसको। क्यों नहीं मानेंगे? जैन धर्म के नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इन 5 पदों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? इन 5 पदों में किसी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिखा? ये पद किसी बाप की बपौती नहीं है, ये पद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि इस पर हम किसी का नाम लिख दें। यह पद तो सार्वभौमिक पद है। जो इस पद के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करता है, स्ट्रगल करता है, वह उस पद को प्राप्त कर सकता है। करो आपके अंदर अगर योग्यता है तो। इसलिए वह पद किसका है? सबका है। जो उस पद पर बैठ जाए वह पद उसी का है। सत्ता किसी की नहीं होती, राजगद्दी तो स्वतंत्र है। जो उस पर बैठेगा वो क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, इसलिए राजा अस्थाई होता है और राजगद्दी सत्ता स्थाई होती है। कैसी होती है? हाँ, महत्व किसका है? उस राजगद्दी का है। जो उस पर आकर के बैठ गया वह उस राज्य का क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो पंच नमस्कार पद है, इस पर जो बैठ जाएगा, इसे जो प्राप्त कर लेगा, वह उसके योग्य पूजनीय बन जाएगा। इसलिए उसमें किसी का नाम नहीं लिखा जाता है। तो देव कौन है, हम किसे देव माने, ये जानना बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी सांसारिक प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति क्या करता है? किसी को भी अपना आराध्य बना लेता है। किसी के कहने पर वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हाँ, एक काम करना, तुम्हारे ऊपर संकट आया है तो प्रत्येक सोमवार को जाकर के तुम उस वृक्ष में जल चढ़ाना है, फलाने पत्थर को पूजना, नदी को पूजना, पहाड़ को पूजना। ये क्या है? लोग मूर्ता आएंगी उसमें, आगे बताएंगे आपको सब। तो ये हो गए अदेव। कौन हो गए? पहले हो गए कौन? देव। दूसरे हो गए अदेव। अब तीसरे हो गए कुदेव। कुदेव कौन हो गया? जिनकी आकृति
बेडौल है। क्या है जिनकी आकृति? हुंडक संस्थान को लेकर के हैं जो। कैसे हैं? हुंडक संस्थान, शरीर अलग धड़ अलग किसी और का। ये हो गए अदेव, ये परिकल्पना मात्र है। क्या है ये? हाँ, क्योंकि इस प्रकार के देव की परिकल्पना करके उन्हें देव में स्थापित कर देना और उसकी मान्यताओं के अनुसार उसे मानने लगना, ये कुरीतियाँ कहलाती हैं। अनादिकाल से चला आ रहा है मिथ्यात्व का बोलबाला, लेकिन हम इन्हें देव नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ कुभोग भूमि होती है। क्या होती है? एक भोग भूमि होती है और दूसरी कुभोग भूमि होती है। अब भोग भूमि में कौन जाता है? जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति करता है, जो आयतनों की सेवा करता है, उन्हें मानता है, उन्हें दान देता है, वह कहाँ जाता है? भोग भूमि में। और जो अनायतनों को दान देता है वह जाता है कुभोग भूमि में। अब जो कुभोग भूमि हमारे यहाँ बताई गई है, उस कुभोग भूमि की संरचना कैसी है? तो वहाँ पर पूरा शरीर तो मनुष्य का है और ऊपर का धड़ तिर्यंच गति का है। अब जैसे कोई कुभोग भूमि का मनुष्य है तो उसका सर कैसा है? मान लो हाथी के जैसा है, तो वो हाथी का कान इतना बड़ा रहता है, उसमें उसी को बिछा लेता है और उसी को ओढ़ लेता है। क्या कर लेता है? कहीं आईने का मुख रख दिया उसमें, कहीं कुछ। ये हुंडक संस्थान कहलाती है। कैसे कहलाते हैं? बेडौल संस्थान। हाँ, तो इनको देव बना देना, ये अदेव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि इनका कोई सही रूप नहीं दिया आपने। क्या नहीं दिया? हाँ, इनका रूप विकृत कर दिया आपने। क्या कर दिया? इसलिए हम इसे नहीं मानते। और चौथे हो गए कौन? देवाधिदेव। कौन हो गए? तुमको पूजे सुरपति, अहपति, नरपति, देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, कर लगियो तुम सेव। अब इनकी सेवा कौन कौन करता है? अहपति, नरपति, सुरपति सब आकर के इनके चरणों में वंदन करते हैं, इनके चरणों की सेवा करते हैं, आराधना भक्ति पूजा करते हैं। ये कहलाते हैं हमारे देवाधिदेव। अब ऐसे देवाधिदेव का लक्षण क्या है? हम कैसे पहचाने कि हमारे देवाधिदेव हैं? तो आचार्य महाराज बोलते हैं 5वें नंबर की कारिका के माध्यम से आप लोग देखेंगे। आप तीनों सिन्न दोषेण सर्वज्ञेना गमेशिना। आप तीनों सिन्न दोषेण सर्वज्ञेना गमेशिना। भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। एक साथ बोलेंगे। आप तीनों सिन्न दोषेण सर्वज्ञेना गमेशिना। भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आप तेन सच्चा देव नियोगेन नियम से उत्सन्न दोषेण 18 दोषों से रहित होता है। कैसा रहता है? सर्वज्ञ ने क्या क्या विशेषण बता रहे हैं? उत्सन्न दोषेण सर्वज्ञ ने 18 दोषों से रहित होना। अभी आएंगे 18 दोष कौन कौन से बताएंगे आपको। सर्वज्ञ ने सर्वज्ञ होना, आगमेशिना हितोपदेशी होना। क्या होना? भवितव्यम यानी होना चाहिए। यानी हमारे जो सच्चे देव हैं उनकी 3 विशेषताएं यहाँ पर बता दी गई हैं। कितनी विशेषताएं? पहली विशेषता वीतरागता, दूसरी विशेषता सर्वज्ञता और तीसरी विशेषता हितोपदेशता। क्या है? जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ बनेगा
और जो सर्वज्ञ होगा वही हितोपदेश कर सकता है। क्योंकि राग के सद्भाव में हम तत्व का सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने राजा वसु और नारद की कथा, पर्वत की कथा तो सुनी होगी। वह राग के कारण सत्य को असत्य कहने के लिए राजा वसु को कहती हैं गुरु माँ। क्या कहती हैं? पुत्र मोह में। क्योंकि जहाँ पर राग का सद्भाव होता है वहाँ पर हम पक्षपात को लेकर कथन करते हैं, और जहाँ पर पक्षपात को लेकर कथन किया जाएगा वहाँ पर सत्य को गौण किया जाएगा और संबंध को विशेषता दी जाएगी। हम किसकी पक्ष लेंगे? सत्य को गौण करके संबंध का पक्ष लेंगे। जिससे मुझे राग है, उस राग के कारण मैं क्या करूँगा? उस व्यक्ति की गलतियों को नहीं देखूँगा। क्योंकि राग द्वेष का मूल विशेषता क्या है? जिससे तुम्हारा द्वेष है तो तुम उसकी अच्छाई को नहीं देखोगे। द्वेष क्या कराता है? द्वेष क्या कराता है आपको, आपके साथ में? कि जिसके साथ आपका द्वेष है, उस द्वेष के कारण आप उसकी लाख अच्छाई उसके अंदर है वो आपको दिखाई नहीं देगी। और जिससे आपका राग है, उस राग के कारण आपको उसकी लाख बुराई दिखाई नहीं देगी। अब ये अच्छाई बुराई को कौन ढांक रहा है? राग द्वेष ढांक रहे हैं। द्वेष है तो अच्छाई को ढांक रहा है, और राग जो है तो बुराई को ढांक रहा है, होने ही नहीं दे रहा है। अब वस्तु तत्व का सही प्रस्तुतिकरण हम कैसे करें बताओ? वहाँ पर राग आड़े आ रहा है, यहाँ पर द्वेष आड़े आ रहा है। इसीलिए वीतरागता को मुख्य आधार बताया। हमारे यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस ग्रंथ के कर्ता कौन है। अगर कर्ता वीतरागी नहीं है तो हमारे लिए वह ग्रंथ स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। स्वाध्याय जब भी करें तो पूर्वाचार्य कृत ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें, ऐसा कह दिया गया। क्यों? क्योंकि वह वीतरागता से युक्त होकर ही वस्तु तत्व का उपदेश देते हैं। थोड़ी सी राग आ गया तो वस्तु से हम च्युत हो जाएंगे। हम कुछ का कुछ कह देंगे, कुछ का कुछ लिख देंगे। हमारे वीतरागी जो प्रभु होते हैं, देखो उनके जीवन को देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि छद्मस्त काल में वह बोलते भी नहीं हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वे छद्मस्त काल में अपने द्वारा उपदेश नहीं देते हैं, मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं? छद्मस्त काल क्या है? दीक्षा लेकर के जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है उस काल को छद्मस्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, छद्मस्त काल में कभी भी राग द्वेष हो सकता है। हमसे किसी से राग हो सकता है, किसी से द्वेष हो सकता है, मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं। और मान लो भावलिंगी भी है तो हमें पूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं है अभी, तो हम कैसे उपदेश को दे दें? आज हम लोग जो भी उपदेश करते हैं अपनी तरफ से कोई उपदेश नहीं दे सकते। हमारे लिए आचार्यों का उपदेश देने के लिए कहा है, अपने तरफ से कुछ भी बात कहने के लिए निषेध कहा गया है। आगम में, वर्तमान आगम जो शास्त्र है उस शास्त्रों में जो सिद्धांत दिया है, जो अध्यात्म दिया है, जो न्याय आदि दिए गए हैं, उसी को आप अवलोकन करके प्रस्तुतिकरण में उसको ही रखें। किसको रखें? अपने माध्यम से कोई भी आप तत्व थोपे ना। जो सिद्धांत से आपके सामने सॉल्व होते हैं, सुलझते हैं, उन्हीं तत्वों को आप रखिए। और जो सिद्धांत से मैच नहीं खाते हैं तो उसको आप मत बोलिए, शांत रहिए। व्यवहार में भी ऐसी बातों को ना बोलें कि जिससे अलगाव हो जाए। क्या हो जाए? अन्य मतों को लेकर भी कटाक्ष ना किया जाए। आप अपने तत्व की बात रखें, ठीक बात है। आप अध्यात्म का प्रस्तुतिकरण करें, ठीक बात है। लेकिन दूसरे दर्शन को लेकर के कटाक्ष नहीं करना, क्योंकि अलगाव हो सकता है। तो प्रवचनकर्ता को
प्रत्येक बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कह रहे हो, उस सभा में कहने योग्य क्या बातें हैं, उन्हीं बातों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। यद्यपि तद्वत तुमने कुछ भी बोल दिया तो उस समय लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि जो अन्य हैं उन्हें वो आराध्य के रूप में है। तो किसी भी प्रकार से आपके अंदर जो आगम्य तत्व दिए गए हैं उन्हीं तत्व का विश्लेषण करना चाहिए अपने ही संप्रदाय के बीच में। इसीलिए तत्व का उपदेश सबके लिए नहीं होता है। जो उस तत्व के महात्म को समझता है उसी को तत्व का उपदेश कहा गया है। सामान्य प्रवचन जो नैतिकता आदि को लेकर के करते हैं, व्यसनों पापों आदि को लेकर करते हैं, वो अलग बात हो गई। वो तो सामान्य प्रवचन सभी के लिए होते हैं। तत्व का उपदेश बिल्कुल उसी तत्व ज्ञानी को ही देना चाहिए जो उस तत्व के उपदेश को समझ सके, नहीं तो वो भी भटक सकता है। इसीलिए तो जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की योग्यता सामान्य श्रावक को नहीं दी गई। किसे नहीं दी गई? धवल ग्रंथ, कसाय, पाहुड़ आदि ग्रंथ हैं, वो आप लोग नहीं पढ़ सकते। वो तो खाली जो संयमी हैं, और संयमी में भी जो प्रखर बुद्धि वाला है, ब्रिलियंट है, वही पढ़े। नहीं समझ में आता है क्योंकि उनकी पवित्रता रखना बहुत आवश्यक होती है। ऐसे वैसे पढ़ेंगे तो हम विक्षिप्त भी हो सकते हैं, उनकी अभिनय नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आरिकाएँ भी पढ़ती हैं तो पूरा 16 का वस्त्र पहन के ही पढ़ती हैं। इलक छुल्लक को भी जब पढ़ने के लिए कहा है शुद्ध वस्त्र में पढ़ो। मुनियों को भी विशेष परिस्थितियों में शास्त्र छूने की आज्ञा नहीं दी गई। केस लुंच आदि करते हैं तो हम लोग 3 दिन तक उस शास्त्र को नहीं छू सकते हैं, उसकी विशुद्धि अलग है। क्यों? ये सिद्धांत ग्रंथ है। स्थिर शांत चित्त जिसका होता है वही उस शास्त्र का अवलोकन कर सकता है। स्थिर शांत चित्त नहीं है, मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो आप उसका अवलोकन ना करें, उसे मत देखें। तो हमारे यहाँ जो वीतरागी होते हैं, जो प्रभु बनते हैं, वे अपने छद्मस्त काल में कभी भी उपदेश नहीं देते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्यों नहीं देते हैं? सर्वज्ञता का अभाव है। किसका अभाव है? सर्वज्ञता के बिना वीतरागता पूर्ण बनती नहीं है। सिद्धांत में हम जब थोड़ा अंदर तक प्रवेश करते हैं तो वीतरागता पूर्ण कहाँ पर होती है? तो वीतरागता की शुरुआत तो छठवें गुण स्थान से होती है। कहाँ से होती है? लेकिन इसकी पूर्णता 12वें गुण स्थान के अंत में होती है, जब इन 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं साधना के माध्यम से। क्या कर देते हैं? 4 घाटिया कर्मों का जब नाश कर देते हैं तो उसके नाश करने से अरहंत अवस्था प्रकट होती है। वही पूर्ण वीतरागता मानी गई है। क्या मानी गई है? क्योंकि अब वहाँ पर मोहिनी कर्म लौट करके नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जो हमें गाफिल करने वाला है, जो हमें बेहोश करने वाला है, मदहोश करने वाला है, वह मोहिनी कर्म है। और उस मोहिनी कर्म का जब क्षय कर देते हैं तो उसके ही प्रभाव से यह वीतरागता हमें मिल जाती है। मोहिनी का क्षय तो 10वें गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन अभी और कर्म 3 शेष हैं, तो उसके बाद 12वें गुण स्थान में शेष 3 कर्मों का क्षय करते हैं। 10वें से मोहिनी का नाश किया और छलांग लगा करके वह छपक श्रेणी वाला सीधे 12वें में जाता है। और 12वें के उन काल में दर्शनावर्णी का और उसका ज्ञानावर्णी का ये तो नाश कर दिया। अब बचा क्या? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय, ये 3 कर्म बचते हैं। घातीय कर्म है। घातीय कर्म क्यों कहा जाता है इन्हें? ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। हमारा जो मूल स्वभाव है
आज हम मूल स्वभाव में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इन घातिया कर्मों के कारण। हम हर बात में राग द्वेष करते हैं, पिनक जाते हैं। क्या करते हैं? छोटी सी प्रतिकूलता आई, नाक में गुस्सा आई। क्या आई? गुस्सा तो सिर पर सवार रहती है। क्यों भाई, क्या हो गया? थोड़ा सा तो प्रतिकूल कहा है आपके लिए, इतने में क्यों मक्खी घाई भिनभिना गए हैं? मधुमक्खी घाई भिनभिना गए एकदम से। क्या हो गया? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम राग द्वेष से ग्रसित हैं, मोहिनी कर्म से ग्रसित हैं, कसाय से आविष्ट हैं। इसको जब तक शांत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। साधना और किस बात की जाती है? कोई भी साधक वीतरागता को धारण करता है तो वीतरागता को धारण करने के बाद में ही वह इस कसाय और मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए ही साधना करता है। संत कौन है? जो शांत है। संत कौन है? जो शांत है वही तो संत है। तुम थोड़ा सा उद्वेलित हो गए छोटे से निमित्त को पा करके, तो आचार्य कहते हैं फेल। क्या हो गए तुम? थोड़े से निमित्त को पा करके तुमने राग द्वेष कर दिया, कसाय कर दी, तुम क्या हो गए? क्यों फेल हो गए? तुम्हारा मूल कोर्स तो वही था, तुम्हारा सब्जेक्ट तो वही रखा गया है। जिस क्लास में आप पहुँचे हो उस क्लास में सब्जेक्ट क्या रखा? तुम्हारा विषय क्या रखा है? राग द्वेष को जीतना है, कसाय नहीं करना है, भोगों से बचना है, आत्मा में स्थिर होना है। उसके लिए क्या उपाय है? शांत रहो। क्या रहो? परिचय नहीं करो, विषय भोगों को छोड़ते जाओ। आचार्य कहते हैं भले ही आज कलिकाल प्रतिकूल है, भले ही इस पंचम काल में हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आत्म तत्व का अनुभव तो हम आज भी कर सकते हैं, कसाय को मंद तो हम आज भी कर सकते हैं, राग द्वेष को जीर्ण शीर्ण तो हम आज भी कर सकते हैं। करो, ठीक है। मुक्ति नहीं मिल रही है तो क्या हो गया? कसाय को तो आप जान ही रहे हो, राग द्वेष को तो आप पहचान ही रहे हो, विषय भोगों तो आप में उसी में लिप्त हो। अब इन सब क्रियाओं से उदासीन होने का आज हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। राग द्वेष नहीं करेंगे, मत करो, विषय भोगों से दूर रहेंगे। कोई हमें गाली देगा तो हम क्या बन जाएंगे? बहरे। क्या बन जाएंगे? बहरे। मोक्ष मार्ग में 3 बातें हमेशा याद रखो। संसार मार्ग में अंधे बहरे गूंगे अच्छे नहीं माने जाते हैं। संसार मार्ग में अंधे बहरे गूंगे अच्छे नहीं माने जाते हैं, और मोक्ष मार्ग में यही सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अंधे बहरे गूंगे। इंद्रियों से नहीं, मन से। कैसे? हाँ, विषय भोगों के प्रति आप क्या बन जाओ? अंधे बन जाओ। कसाय जब सामने आए तो क्या बन जाओ? बहरे बन जाओ। राग द्वेष जब आए करने के लिए तो आप गूंगे बन जाओ। मत बोलो, राग द्वेष नहीं होगा। मत सुनो, कसाय नहीं भड़केगी। मत देखो, बस खत्म बात। विषय भोगों की इच्छा नहीं होगी। ये सुंदर है, सुंदर है, देखने के बाद ही तो होता है। ये कब होता है? कसाय कब भड़कती है? कोई नहीं है अभी, सुनो। अब दूसरा आके बोल रहा, फला फला व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। अच्छा, ऐसा कह रहा था? अब वो बलवान है, उसने सुन लिया कान से, कसाय जागृत हो गई उसकी। क्या हो गई? या किसी ने नहीं कहा, मान लो सही सही उसके लिए कहा जा रहा है, और वो उसकी एंट्री हुई और उसने आवाज़ सुन करके गेट के बगल में रुक गया, और रुक करके सुनता है तो किसकी चर्चा चल रही थी? उन्हीं की चर्चा चल रही थी। किसकी चल रही थी? और वही कैसी चर्चा चल रही थी? बुराई की चर्चा चल रही थी कि हम उस व्यक्ति की बुराई कर रहे थे, और वह व्यक्ति उस समय आकर के गेट के पीछे अपनी बुराई सुन रहा था। अब सुनने से क्या हुआ? उसकी कसाय भड़क गई। क्या हो गया?
मेरी बातें ऐसे कर रहे हो। इसीलिए सच्चे साधु के लिए कहा गया है, ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तद्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए भी नहीं बोलता है, फिर सुनते हुए भी नहीं सुनता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, खाते हुए भी नहीं खाता है। क्यों? उसमें उसका उपयोग नहीं है। अगर हम आपकी बातों को सुनकर के सही सही में आप हमारी निंदा कर रहे हो, कोई बात नहीं, सही में आप हमारी निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, हमें बुरा कह रहे हो और हम सुन भी रहे हैं सामने, तो भी हमें ये कह दिया यही तो कर्मों की निर्जरा का साधन है भैया। क्या है ये? कर्मों की निर्जरा का साधन क्या है? क्योंकि जो कर्म हमने बांधे हैं तो निमित्त से बांधे हैं। कर्मों का आश्रय और बंध भी निमित्त के माध्यम से होता है और कर्मों की उदीर्णा भी निमित्त के माध्यम से होती है। दोनों कार्य बिना निमित्त के संपन्न नहीं हो सकते हैं। कर्म करते समय कोई न कोई निमित्त हमें अवश्य मिला, तो कर्म भोगते समय भी हमें कोई न कोई निमित्त अवश्य मिलेगा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, कर्मों के आश्रय और बंध से बचना है तो निमित्त से बचो। और मान लो जब उसकी सत्ता में उदीर्णा होती है तो सामने वाले निमित्त से ही होती है, तो उस निमित्त से बचो। जाते समय भी निमित्त देगा, वो क्या देगा, और आते समय भी निमित्त देता है। अब आते समय तो हमें पता नहीं कब कर्मों का हमने बंद किया था, उस समय हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे हम। अब हम थोड़ा बड़े हो गए हैं ना, क्या हो गए हैं, महाराज बन गए हैं, मुनि महाराज बन गए हैं। अब मुनि महाराज बनने के बाद में हमने गुरुदेव से अध्ययन किया, सुना, पढ़ा लिखा, चिंतन किया। गुरुदेव ने बताया कि भैया जो तुम्हारे अंदर कर्जा है कर्मों का, अब वो निकलेगा धीरे धीरे, इसलिए निमित्तों से घबराना नहीं। नो कर्म से बांधे थे तो नो कर्म के निमित्त से निकलेंगे। उस निमित्त के समय शांत रहना। क्या रहना? हाँ, उस निमित्त के समय उससे प्रभावित नहीं होना, बल्कि क्या चिंतन करना, अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान क्या है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। अब इनको धर्म ध्यान क्यों कहा गया? ध्यान शब्द लगा है इसके पीछे, क्या लगा है? ध्यान से सुनो, क्या रखा है इसके पीछे, क्या रखा है इसके पीछे? ध्यान शब्द रखा है, वो लगा हुआ पीछे कि ध्यान से करो भाई। वैसे बिना ध्यान के तो संसार में कोई होता ही नहीं है। 4 प्रकार के ध्यान हैं, तो कोई ना कोई ध्यान तो हमेशा विद्यमान रहता है। ये बात अलग है, आर्त रौद्र ध्यान के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ये सामान्य से जीवात्मा का संगी साथी है। कैसा है ये आर्त रौद्र ध्यान? कैसा है? अनादिकाल से आपका संगी साथी बना हुआ है, उसके लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। पुरुषार्थ किसके लिए करना पड़ता है? धर्म ध्यान के लिए। किसके लिए? शुक्ल ध्यान के लिए, धर्म ध्यान के लिए चला करके ज्ञान को चला करके अपने उपयोग को लगाना पड़ता है। बिना उपयोग लगाए धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। कितने सारे हैं तड़ा के अंदर, संसार के अंदर कितने सारे जैन हैं, समाज कितनी बड़ी है, कितने मंदिर हैं। अब उन मंदिरों में देख लो कितने लोग पूजन करते हैं, कितने लोग व्रती श्रावक बने हुए हैं, कितने लोग स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं, कितने लोग प्रतिदिन ये नियम लिए हुए हैं कि अभक्ष नहीं खाएंगे। कितने लोगों का नियम है हम कुलाचार के अनुसार 4 प्रकार के आहारों का रात्रि में त्याग करेंगे। कितने लोगों का नियम है धर्म से जीवन जीने का। उंगलियों में आएंगे। किस में आएंगे? कितने लोग धर्म ध्यान करते हैं देख लो आप लोग।
कितने व्रती बने, कितने महाव्रती बने, कितने अणुव्रती बने, कितने सच्चे श्रावक बने, बहुत अल्प लोग गिनती में आते हैं। कितने लोग पूजा कर रहे हैं समाज में, अल्प लोग। स्वाध्याय कितने लोग सुन रहे हैं, भले घर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, फालतू की बातें कर रहे, सो रहे, टाइम पास कर रहे, क्या कर रहे हैं। साधु भी आ गए, चलो फ्री में भी स्वाध्याय कराया जा रहा है कि भाई चलो साधु जी आए हमारे गांव में तो हम चल करके उनके दर्शन कर लें, 4 बातें सुन लें, तो भी इच्छा नहीं होती। अभी कई लोग तो ऐसे होंगे तड़ा के अंदर जिन्होंने दर्शन ही नहीं किए होंगे महाराज के, है कि नहीं। कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किए होंगे। हमारा भी परिचय नहीं है, हम जानते ही नहीं कौन है और हमको करना भी नहीं परिचय। लेकिन बात की बात है कि देख लो कितने लोग धर्म ध्यान करना पसंद करते हैं और आर्तरौद्र ध्यान तो दिन भर चल ही रहा है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो मैं अपाय विषय और विपाक विषय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा था, क्योंकि कर्मों का निमित्त जब मिलता है तो उस कर्मों के निमित्त में वह सम्यक दृष्टि विपाक विषय धर्म ध्यान की शरण में जाता है। किसकी शरण में जाता है। विपाक का अर्थ होता है कर्म का फल। क्या होता है विपाक का अर्थ क्या है, कर्म का फल। जिस समय कर्म का फल हमारे जीवन में अपना फल देने के लिए आए, उस समय सम्यक दृष्टि को क्या विचार करना चाहिए। विपाक विषय धर्म ध्यान के अनुसार क्या विचार करना चाहिए आप लोग को। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दिए अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। ये सामायिक पाठ की कारिका का हिंदी अनुवाद है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। ये उसकी संस्कृत छाया है, संस्कृत श्लोक है। इसी की छाया बना दी हिंदी में, जो भी आपके सामने रखी। इसका अर्थ क्या निकला कि जो कर्म हमने बांधे हैं उन कर्मों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, और उस कर्मों का फल भोगते भोगते मुझे ही उसे सत्ता से निकालना पड़ेगा, और कोई भी मेरा सहयोगी इस संसार में नहीं बन सकता है। तो फिर क्या करें। जब कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, या जब कभी भी अनुकूलता बहुत हर्ष का माहौल हमारे जीवन में आता है, उस समय भी हर्ष और विषाद दोनों की दशा में सम्यक दृष्टि यही विचार करता है, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए संसार में मुझे अनुकूलताएं मिल रही हैं। ये मेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए संसार में मुझे प्रतिकूलताएं मिल रही हैं। ये दोनों कर्म का बंधन मैंने किया था। जब मैंने कर्म बांधे थे तो हंसते हंसते बांधे होंगे, पक्की बात है। लेकिन जब फल उसका मिलता है तो कैसे मिलता है, रोते रोते मिलता है। अब रोते रोते मिलता है तो कर्म के उदय में अगर पुनः वह असाता वेदनी मुझे रुलाएगी और मैं उसके प्रभाव में आकर के रोऊंगा, तो पुनः नूतन कर्मों का बंध हो जाएगा। सुन रहे हो क्या है कर्म सिद्धांत, समझने का प्रयत्न करो। सहना तो है, लेकिन कैसे सहो, हंस के सहो। असाता को भी कैसे सहो, हंस के सहो। अरे कैसे सहा होगा, सिर पर सिगड़ी जला दी, कैसे सहा होगा। सियाल नहीं खा रही है, शेर नहीं खा रही है, बताओ तो कैसे सहा होगा। सहन शक्ति सबके पास में है। अरे भैया खूब दर्द हो रहा है, यह चिल्लाने से अच्छा नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, यूँ क्यों नहीं बोलते हो। वो तो मुंह से निकलता नहीं है और दद्दा बहू की याद आती है।
अरे नानी, अरे नाना, अरे दादी, अरे दादा, बाप रे बाप रे बाप रे करते रहो। उससे क्या होता है? उसी समय अगर तुम्हारे मुख से क्या निकल जाए, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, ये वेदना भगवान मुझे सहने की शक्ति दो। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? ये वेदना मेरी समाप्त हो जाए। और सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? नहीं, समाप्त नहीं हो भगवान, इस वेदना को मैं सहन करूं, इतनी शक्ति दो मुझे। दोनों में अंतर क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि क्या चाहता है? यह वेदना दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। और सम्यक दृष्टि क्या चाहता है? सहन शक्ति मांगता है भगवान से। नहीं, मैंने किए हैं, इसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा, और उस फल को भोगने के लिए मैं तैयार भी हूँ भगवान। बस आपके सामने यही है अनुनय विनय, मैं इसे समता से सहन कर सकूं। बस मैं चीखूं चिल्लाऊं ना, मैं क्रंदन ना करूं, मैं किसी को पुकारूं तो किसे पुकारूं? अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। और कोई शरण नहीं है। मुझे पता है अज्ञान दशा में मैंने ये कर्म बांधे थे, लेकिन अब मैं इतना जान चुका हूँ प्रभु कि अगर कोई सहाय भूत है, शरण भूत है, तो आपकी चरण ही है। आपकी छत्र छाया के अलावा इन कर्मों से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। बस मैं तो आपसे इतने ही अनुनय विनय कर रहा हूँ, इतने ही प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ प्रभु मुझे सहन शक्ति दे देना। मैं इस कर्म की उदय उदीर्णा में विचलित ना हूँ। बस वह भावना भाता है। इसी भावना का नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। अपने ऊपर जब कर्म का पहाड़ टूटता है, उस समय सम्यक दृष्टि इस विपाक विचय धर्म ध्यान की शरण में जाकर के यह चिंतन करता है, भावना करता है, ये कर्म दूसरे के नहीं है भगवान, मेरे ही हैं, मैंने ही किए थे, और आज ये अपनी उस अबाधा काल को पूर्ण करके मुझे फल देने के लिए पधारे हैं। आओ इनका स्वागत किया जाए। क्या किया जाए? सम्यक दृष्टि कर्म का स्वागत करता है। क्या करता है? कर्म के फल जब फल देने आते हैं तो क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि उसका स्वागत करते हैं। सिगड़ी जला दी, एक लात मारते तो फिका जाते वहाँ पर जलाने वाले, इतने बलवान थे वो। लेकिन नहीं, मैं कब तक इसका प्रतिकार करूँगा? जब जब मैं इसका प्रतिकार करूँगा तो उस प्रतिकार के फलस्वरूप पुनः नूतन कर्मों का आश्रय और बंध होगा ही होगा। इसलिए अब मुझे प्रतिकार भी नहीं करना है। अब मैं बिल्कुल उपेक्षा संयम को धारण करते हुए इसके प्रति किसी भी प्रकार के भाव नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? कोई प्रतिकार नहीं करूँगा। उपेक्षा संयम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं होता है। जो हो गया, उसको हम सहेंगे। क्या है ये? कैसी साधना है ये? ऐसी साधना सबको करनी पड़ेगी। बिना सहिष्णु बने उन कर्मों पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। हंस करके सहो भैया। कैसे सहो? हाँ, कर्मों को निकलने के जो निमित्त हैं, उन निमित्तों को पहचानने का पुरुषार्थ करो। ये कर्म बंद किसके कारण से हो रहे हैं? ये निमित्तों के कारण से, संसार के। और जब यह फल देने आएंगे, इन्हीं निमित्तों के माध्यम से आएंगे। इसलिए मैं विपाक विचय धर्म ध्यान की शरण में जा रहा हूँ। किसके शरण में जाओ? छोड़ेंगे तो नहीं कर्म, पक्की बात है। तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ देंगे? हमारी कोई रिश्तेदारी तो उनसे है नहीं। तो अपने ऊपर जब कर्म फल देने के लिए आते हैं तो सम्यक दृष्टि विपाक विचय धर्म ध्यान की शरण में जाता है। और दूसरों के जीवन के दुखों को जब देखता है तो अपाय विचय धर्म ध्यान करता है। देखो, ये दोनों धर्म ध्यान में से
अपाय विषय धर्म ध्यान बड़ा सरल है। कैसा है? सामने व्यक्ति जो है उसके ऊपर कोई विपत्ति आई तो हम उसके धन से मदद नहीं कर सकते हैं, मान लो शरीर से भी मदद नहीं कर सकते हैं फिजिकल जा कर के, लेकिन इमोशनल हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। भावनाओं के माध्यम से हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और इसी भावनाओं का नाम है अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय की परिभाषा क्या है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के जीवन में कर्म के फलस्वरूप जो असाता वेदनी का आगमन हुआ है, भगवान उसकी असाता साता में बदल जाए। क्या बदल जाए? इसका नाम अपाय विषय धर्म ध्यान है। और अपने ऊपर आई विपत्ति पर क्या चिंतन करना? मैंने ही बांधे थे भगवान, मैं दूसरों को क्या दोष दूं? सामने वाला मुझे जो कष्ट दे रहा है, मुझे मार रहा है, मैंने इसका पूर्व में कुछ न कुछ बिगाड़ तो किया होगा, इसलिए आज यह मेरा बिगाड़ कर रहा है। बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती है। मैंने पहले क्रिया की थी, उसी की प्रतिक्रिया क्या है आज? वह मुझे मारने आया है। बिना कोई संबंध के कर्म आपके जीवन में नहीं आ सकता है। हर जगह वह तुम्हारे ही फल के फलस्वरूप आएगा। निमित्त भले दूसरा बनाएगा, लेकिन उपादान किसका होगा? स्वयं का होगा, स्वयं का उपादान। बस उपादान दृष्टि जागृत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? और निमित्त को पहचानना चाहिए, और उस समय बस अपने जीवन को उस अनुसार बना लेना चाहिए। ठीक है, वेदना ही हो रही है शरीर को, होने दो, कितनी वेदना होगी, इससे ज़्यादा मैंने वेदना दी है उसको, मैं तो सस्ते में निपट रहा हूँ। बस ये दो धर्म ध्यान प्रतिपल अपने जीवन में आना चाहिए। ये दो धर्म ध्यान अगर उपस्थित नहीं है तो कभी भी आप उस कर्म के फल को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते हो, कभी भी आप राग द्वेष को छोड़ नहीं सकते हो। ये दोनों धर्म ध्यान राग द्वेष का नाश करने वाले हैं। और अपाय विषय धर्म ध्यान तो साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाला है। किसका? क्योंकि उस अपाय विषय में हमने क्या सोचा? विश्व के संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी की असाता साता में आ जाए, सभी को सम्यक्त की उपलब्धि हो जाए, सभी स्वस्थ रहें, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। क्या भावना है? मेरी भावना तो है। किसकी भावना है? मेरी यानी सम्यक दृष्टि की भावना है। किसकी भावना है? क्यों इतनी सारी भावनाएं रखी गई हैं आपके स्वाध्याय के अंतर्गत? 12 भावना अलग पढ़ो, 16 कर्ण भावना अलग पढ़ो, मेरी भावना अलग पढ़ो, पंच पंच करके एक एक महाव्रतों की 5-5 भावनाएं तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में अलग आ गई। उन 5 भावनाओं को मिलाते हैं तो 25 भावनाएं हो जाती हैं। 5-5 उन अणुव्रतों महाव्रतों की अलग अलग मिलाते हैं तो 25 भावनाएं अलग हो गई। क्यों कहा है? इन्हीं भावनाओं के माध्यम से ही तो हम राग द्वेष का हनन करेंगे, और कोई भी हमारे सामने उपाय नहीं है कर्म को जीतने का। एक ही उपाय है आगम का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए उस छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर कभी भी उपदेश नहीं देते हैं। क्यों? अभी मैं उपदेश देने लगूंगा तो राग द्वेष होने लगेगा। अरे ये हमारी क्लास में नहीं आती है, ये उसकी क्लास में जाती है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लो साहब, इसी में क्या हो जाएगा? ये तो 4 लोग बैठे, इतने में कैसे स्वाध्याय करेंगे? अरे स्वाध्याय थोड़ी करना, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसको सुनना हो तो सुनो, नहीं तो हमारा स्वाध्याय का समय तो है ही है। अपना स्वाध्याय करते हैं साधु, तो किसी को सुनाने के लिए नहीं करते। हाँ, हमारे स्वाध्याय में विघ्न ना आए इसलिए टाइम रख दिया कि इस टाइम में आओ तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं आना, घर में बैठना। हमें आपसे राग द्वेष नहीं है,
कि आप आओ तो जरूरी, नहीं आओ तो जरूरी। आप नहीं होंगे तो हम भैया जी कर लेंगे स्वाध्याय बैठ करके, भैया जी भी नहीं रहेंगे तो हम अपना कर लेंगे स्वाध्याय बैठ करके। हमें तो करना ही है, हमारा तो यह कर्तव्य ही है, आवश्यक ही करने। हमको क्या करेंगे, हम बैठे बैठे काम क्या है साधु को, या ध्यान में बैठो या स्वाध्याय करो। यहाँ वहाँ की बातों से बचना है, क्योंकि कर्मों की निर्जरा और कब होगी, आश्रव बंद कब होगा। अगर यही हम ही नहीं ज्ञान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। फालतू में बैठे तो आश्रव बंद चलता रहेगा, व्यर्थ का, पापों का। 1 घंटे धर्म ध्यान चल रहा है तो निर्जरा हो रही कर्मों का, आश्रव बंद भी हो रहा तो पुण्य का हो रहा, किसका हो रहा। हाँ, तो इसीलिए उन कर्मों का नाश करने के लिए, उन घातिया कर्मों का नाश करने के लिए सबसे पहले धर्म ध्यान की सीढ़ी चढ़ना होगा। आप लोग को क्या करना होगा। हाँ, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान को समझना होगा। उसका धवल ग्रंथ में पूज्य वीर सेन स्वामी जी ने एक जगह लिख दिया कि धर्म ध्यान का नाश, मोहिनी कर्म का नाश धर्म ध्यान के माध्यम से ही होता है। क्या होता है। हाँ, अब आपको बता दिया, धर्म ध्यान कर रहे हो आप कि ये शरीर हमारा नहीं है, संबंध तो यहीं पर हुए हैं, यहीं से चले जाएंगे। ये धर्म ध्यान आपके अंदर बैठ गया अगर अच्छे से, तो आपका अभी यहीं पर राग द्वेष कम हो जाएगा। महाराजों को सूतक क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं लगती। हमें किसी से राग द्वेष नहीं रहा। ठीक है, वो कुल, जिस कुल में जन्म लिए थे उस कुल को छोड़ आए। अब वहाँ कोई मरण कर गया तो हम क्या कर सकते, हो गया, मर गया, जिसको मरना था, अब क्या कर सकते हैं। संसार का नाम ही यही है, संसरणमिति संसार है। जहाँ पर जन्म मरण परिवर्तन चलता रहता है उसका नाम क्या है, संसार है। हमें उनसे राग द्वेष नहीं है। तात्कालिक हो भी जाता है, मान लो बहुत सुन लिया क्योंकि छदमस्त अवस्था है, अरे आपका छोटा भाई था मरण को प्राप्त हो गया, आपके बड़े भाई थे मरण को प्राप्त हो गया। हाँ, थोड़ा सा प्रतिकूलता, मान लो ज़्यादा मोह नहीं हो, थोड़ी सी प्रतिकूलता होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, संसार है, आना जाना लगा रहता है, क्या कर सकते हैं। संबंध था, मिल गए, आए गए, चले गए, हो गया, इसी का नाम तो है। उसको थोड़ा सा स्वाध्याय के माध्यम से सुधार लेंगे, मोह को क्या कर लेंगे, सुधार। क्योंकि हमें मालूम है ज़्यादा प्रगाढ़ रखेंगे, उससे संबंध रखेंगे तो हमारा अहित है, वो तो चले गए, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए वीतरागता को इस धर्म ध्यान की शरण से ही प्राप्त किया जाता है। इसकी शरण में गए बिना कोई भी वीतरागता से मंडित नहीं हो सकता। वीतरागता से संगारित होना है, सजना है, संवरना है वीतरागता से, तो धर्म ध्यान की शरण में जाना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि बनते ही एक देश जिन कह दिया उसे, क्या कह दिया, जिन कह दिया। जिन संज्ञा प्राप्त है सम्यक दृष्टि को। अभी वस्त्र पहना है, पूरे संसार के परिग्रह से घिरा हुआ है, लेकिन एक देश जिन कह दिया। क्या कह दिया उन्हें, एक देश दिन जिन क्यों कह दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरे तीसरे स्थान की प्रकृतियों को जीत लिया। क्या कर लिया, प्रकृतियों को क्या कर लिया, जीत लिया। तो वो इतने विजयी हो गए हैं, क्या हो गए, उन्होंने इतना जीत लिया है तो उतने अंश में क्या हो गए, वो वीतरागी हो गए। क्या हो गए, उतना उनका राग समाप्त हो गया, उतनी प्रकृतियों को उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। एक देश जिन संज्ञा मिल गई। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि बनते ही अशुभ उपयोग समाप्त हो जाता है। जब तक सम्यक दृष्टि गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है, तो चौथे गुण स्थान में अशुभ उपयोग का अभाव है। योग भले अशुभ हो जाए लेकिन उपयोग वहाँ पर अशुभ नहीं होता है। मन वचन काय की चंचलता भले हो जाए वहाँ पर गलत, लेकिन उपयोग क्या रहेगा उसका, शुभ ही उपयोग है। क्योंकि अशुभ उपयोग प्रथम गुण स्थान में होता है। कहाँ होता है, और शुभ उपयोग का शुभारंभ चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक रहता है, और सप्तम गुण स्थान से ऊपर शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है। सप्तम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग होता है,
और 12वें गुण स्थान के उपरांत उस शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान होता है। इसलिए वह उस अवस्था में बोलते नहीं हैं, छद्मस्त अवस्था में, और अपने उस आत्मज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, राग द्वेष का हनन करने का पुरुषार्थ करते हैं। तब कहीं जाकर के वह 4 घातियों का नाश करके सर्वज्ञ बनते हैं। क्या बनते हैं? और सर्वज्ञ बनने के बाद ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। क्या होती है? दिव्य ध्वनि कब खिरी? जब वे सर्वज्ञ बन गए। सर्वज्ञ कब बने वे? जब वे वीतरागी बने। क्या बने? बिना वीतरागी बने सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी, और बिना सर्वज्ञता के हितोपदेश नहीं हो सकता है। ये हमारे उस आप्त की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं आप्त में? वह वीतरागी होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं, और वे हितोपदेशी होते हैं। जब दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि में उनके माध्यम से यही उपदेश खिरता है। चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। सुनो भैया, मैं जिस अवस्था पर पहुंचा हूँ, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रत्येक आत्माओं को इस चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दिव्य ध्वनि में मुनि पने का उपदेश खिरता है। चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः। सभी शिष्यों को यह कहा जा रहा है कि तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है, पंचम चारित्र को प्राप्त करना है, उस पंचम गति को प्राप्त करना है, तो इस चारित्र को अंगीकार करना अनिवार्य है। बिना रत्नात्रय की आराधना की आज तक किसी को मुक्ति ना मिली है, ना मिलेगी। इसलिए सबसे पहले मुनि बनो, यह उपदेश खिरता है। अब सभी की योग्यता मुनि बनने की नहीं है। धीरे धीरे दया करके अणुव्रतों का उपदेश देते हैं। एक देश व्रती बनो, उसकी भी शक्ति नहीं है। कोई बात नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करो, मूर्ताओं का त्याग करो, 8 अंगों को स्वीकार करो, और 8 मतों से आप बचो। यह आपके लिए अनिवार्य कोर्स रखा गया है। इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर मिथ्यात्व में भ्रमण तुम्हारा अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सीधा सीधा व्याख्यान है। जो इसे सुनकर के समझ जाता है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार कोई श्रावक बन जाता है, कोई अणुव्रती बन जाता है, और कोई महाव्रती बन जाता है। वो जानता है मार्ग एक है और इसी मार्ग पर चलना होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस भाव में नहीं अगले भाव में, और इस पंच परावर्तन में नहीं तो अगले पंच परावर्तन में भी मार्ग यही रहेगा। इस प्रकार से यह सर्वज्ञता यहाँ पर उन्होंने लक्षण के माध्यम से बताया कि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता जहाँ पर एक साथ होगी वह हमारे देव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और इन्हीं देव की हम आराधना करेंगे, न कि देव की, न कि कुदेव की, न कि अदेव की, बल्कि देवाधिदेव की हम आराधना करेंगे। इन्हीं भावना से जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रैन,